क्लास बेटा आज की क्लास में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें दो सेक्शंस आज हम लेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो एंड वीडियो फाइल या ऑल द एबव। देखो, जो वेबसाइट होती है वो इन सब का कलेक्शन होती है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑल द एबव। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइबर क्राइम। इन चारों में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? स्कैम, फिशिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डाउन वोट अ सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये जो स्कैम हो गया, फिशिंग हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये तो साइबर क्राइम में ही आएंगे। पर अगर हम किसी को डिसलाइक करते हैं तो वो हमारी चॉइस है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। थर्ड देखते हैं, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का एग्जाम्पल क्या है? एन ओल्ड कंप्यूटर, ए राइपेंड बनाना, ओल्ड क्लोथ्स, एम्प्टी सोडा कैन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्ड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, द काउंट फंक्शन इन माईस्क्वेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो काउंट होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? एग्रीगेट फंक्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ अ कॉलम सैलरी कंटेन द डेटा सेट 5000, 8000, 7500, 5000, 8000, what will be the output after the execution of the given query? Select sum salary from employee। आपको ये जितनी भी सैलरीज दी हैं इनका क्या करना है? सम निकालना है। तो आप क्या करो, सबको जोड़ दो, 5000 प्लस 8000 प्लस 7500 प्लस 5000 और प्लस 8000। जब आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33,500। तो इसका जो आउटपुट होगा वो यही होगा, 33,500 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, एफ इन FLOSS स्टैंड्स फॉर। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो होती है फ्री लाइबर, या कहीं पर लाइबर भी लिखा हो सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर वो एफ की पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्री। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ, विच SQL स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ नोटनल वैल्यू प्रेजेंट इन अ रो नेम इन अ टेबल EMP। आप इन चारों में से कौन सी कमांड यूज़ करोगे ये नोटनल फाउंड करने के लिए? तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे? सेलेक्ट, काउंट, किस में से फाइंड करना है? नेम में से, फ्रॉम EMP। तो आपका आंसर आ जाएगा सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम EMP। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल रो फंक्शन। इन चारों में से कौन सा सिंगल रो फंक्शन नहीं है? तो अगर हम बात करें राउंड की, तो जो राउंड है वो भी हमारा स्केलर फंक्शन है, और अगर हम ट्रिम की बात करें वो भी, लेफ्ट भी, सिर्फ जो एवरेज है वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। तो आंसर आ जाएगा आपका AVG। राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग SQL कमांड। आपको आउटपुट बताना है, क्या लिखा है? सेलेक्ट राउंड 49.88, 1। इसका मतलब क्या है कि मुझे डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए ही चाहिए। तो हम किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। ये क्या है? 5 से बड़ा है, तो आगे वाले डिजिट में क्या होगा? 1 जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? 49.9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टेंथ, द नेम पांडाज इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म पैनल डेटा सिस्टम। ये इस वाली टर्म से ड्राइव किया है, तो आंसर आ जाएगा आपका पैनल डेटा सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पांडाज सीरीज इज। जो पांडा सीरीज है वो क्या है? 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, या मल्टी डायमेंशनल है? तो ये जो सीरीज है ये आपकी 1 डायमेंशनल है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1D।
12th क्वेश्चन देखो, वी कैन एनालाइज द डेटा इन पांडास विद, हम जो पांडास है उसमें डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, ये जो दोनों हैं इन दोनों से। 13 देखो, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट विल ओपन द पेज सेट एज होम पेज, जो स्टार्टिंग का पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं, होम पेज ऑफ द वेबसाइट। 14 देखो, इन एसक्यूएल विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले सीरियल नंबर ऑफ मंथ, अगर मुझे मंथ नेम देना है तो नेम आता है, पर खाली अगर हम सिंगल मंथ यूज़ करते हैं दैट मीन्स वो सिर्फ नंबर रिटर्न करता है। तो 15 देखें, अ डैश इज़ अ यूनिक डेटा ट्रेस ऑफ अ यूजर्स एक्टिविटी एक्शन कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शन इन डिजिटल मीडिया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डिजिटल फुटप्रिंट। ये क्या होता है, जो भी ट्रेसेस छूट जाते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। 16 देखो, IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 17 देखो, द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ अ हब, हम हब की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच यूज़ कर सकते हैं। 18 देखो, विच फंक्शन विल बी यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल इनटू पांडास डेटा फ्रेम, हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं रीड करने के लिए, तो आंसर आएगा आपका रीड CSV, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था सेक्शन ए। अब आते हैं सेक्शन बी पे, वेबसाइट और वेब एड्रेस में डिफरेंस पूछ रहा है ये। तो वेबसाइट क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस विच कंटेन टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया टेक्निक टू प्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम जो वीडियोज़ या ऑडियोज़ यूज़ करते हैं और उसको एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। और वेब एड्रेस क्या होता है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज आर नोन एज वेब एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूँ www.cbsc.nic.in, तो ये क्या है, आपकी वेबसाइट है। अगर मैंने लिखा http://www.yahoo.com, तो ये क्या है, मेरा URL है, वेब एड्रेस है। ठीक है, मेंशन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट सेव होता है, रिसोर्स शेयर होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, फास्ट और सिक्योर, आप कोई भी इसमें से लिख सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। Rashmi, a database administrator needs to display class-wise total number of record present in other than class 12th. She is encountering an error while executing the following query. वो एक database administrator है, उसने ये query लिखी, ठीक है। अब उसे यहाँ पे हमेशा एरर दिख रही है, अब आपको बताना है इसमें क्या एरर है। तो पहले हम क्वेरी पढ़ते हैं ढंग से। सेलेक्ट क्लास काउंट टोल फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 12। तो कभी भी ग्रुप बाय के साथ हम वेयर यूज़ नहीं कर सकते, हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हैविंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यही एरर आ रही थी कि कभी भी ग्रुप बाय क्लोज के साथ कंडीशन देने के लिए वेयर यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर आप इसे पहले करेक्ट करके लिखोगे, सारी क्वेरी एज इट इज़ रहेगी, बस जहाँ पर वेयर है उसकी जगह आ जाएगा हैविंग। तो आप इसको सही करके लिखना पूरा, और वेयर की जगह हैविंग लिख देना और बोल देना वी शुड यूज़ हैविंग क्लोज विद ग्रुप बाय क्लोज, हमें हमेशा हैविंग यूज़ करना होता है ग्रुप बाय के साथ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग क्लोज इन SQL, राइट द sorry, what is the purpose of having clause in SQL, explain with the help of suitable example। तो सबसे पहले क्या होता है, having clause is used to give condition under ग्रुप बाय क्लोज। ग्रुप बाय क्लोज के अंडर कंडीशन देने के लिए हम हैविंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे ग्रुप बाय दे दो और फिर हैविंग, या ऊपर वाला ही जो क्वेश्चन है वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं
22 थोड़ा लेंदी है, वो भी देखते हैं, पहले 23 देख लेते हैं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वट एडवाइस यू शुड गिव टू अदर फॉर ई वेस्ट डिस्पोजल। अगर जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे, जो हमारी अनयूज्ड टेक्नोलॉजी है ओल्ड, हम वो दूसरों को दे सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर रहेगा योर अनयूज्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी सच एज ओल्ड कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट एक्सेट्रा वी कैन मस्ट बी डोनेटेड एंड गिव टू अदर फॉर ई वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन और में डिफाइन प्लेगरिज्म नेट एटिकेट। दोनों की डेफिनेशन। प्लेगरिज्म क्या होता है? presenting someone else's work or idea as your own without their consent are known as plagiarism। किसी के आइडिया को अपने नाम से आगे कर देना क्या कहता है? प्लेगरिज्म। नेट एटिकेट्स क्या होते हैं? एक पोलाइट बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करते समय जो हमें बिहेवियर रखना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड नेट एटिकेट। ठीक है, अब 24th देखते हैं जरा। वट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये दे दिया इसने, इम्पोर्ट पांडाज एज PD, ये सीरीज दे दी है। प्रिंट A डॉट सोर्ट वैल्यू। जब भी हम ये यूज़ करते हैं तो सोर्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी सीरीज़ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब जो सबसे छोटा है उससे पहले, फिर अप टू सोन, मतलब धीरे धीरे करके जो सबसे बड़ा है वहाँ तक लेके जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इंडेक्स और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इंडेक्सिंग देखें तो 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सिंग है। पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 27, और 27 का इंडेक्स क्या हो गया? 3। उसके बाद दूसरी वैल्यू है आपकी 34, इसका इंडेक्स क्या हो गया? 2। उसके बाद 45, इसका इंडेक्स क्या आ गया? 5। उसके बाद 81, इसका इंडेक्स क्या आ गया? 0। उसके बाद 89, उसका इंडेक्स क्या आ गया आपका? 1, और 90 का 4। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा पूरा। एक बार में आप लिख दोगे इसको। 27, 34, 45, 81, 89, 90 वैल्यू है और इंडेक्स क्या हो गया? 325014। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। पहले कोड पूरा देख लो। ये पूरा कोड है, एक सीरीज है 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स है। अक्रम, ब्रिजेश, चारू, दीपिका, ईरा। तो आपको आउटपुट बताना है। देखो, जब भी हम ऐसे देते हैं इसका मतलब क्या है? इंडेक्स हमारा और वैल्यू हमारी। इंडेक्स क्या है? अक्रम, और वैल्यू क्या है? 1। ऐसे ही ब्रिजेश, वैल्यू क्या है? 2। चारू, वैल्यू 3। दीपिका, वैल्यू 4। ईरा, वैल्यू 5। अब वो बोल रहे हैं प्रिंट एस चारू, मतलब जिसका इंडेक्स चारू है उसकी वैल्यू को प्रिंट करें। क्या है वैल्यू? 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखना, जब आप इसे रन करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू क्लास।